मुंबई में मानसून से पहले नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बार जगह जगह पानी न भरे और लोगों को जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े, उसे लेकर बीएमसी मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करवा रही है। हालांकि इस दौरान नालों से हैरान करने वाली चीजें निकल रही हैं। गटर के अंदर से कचरा कम और घरेलू सामान ज्यादा निकल रहा है। हद तो तब हो गई जब नाले के अंदर से एक पूरा ऑटो रिक्शा निकला और पुलिस का भारी बैरिकेड भी निकला, जिसे देखकर बीएमसी के बड़े अधिकारी हैरान रह गए। हालांकि बीएमसी का कहना है कि 31 मई तक सभी नाले साफ हो जाएंगे और इस बार जल भराव की समस्या नहीं होगी। नाले से ऑटो रिक्शा निकला, फ्रिज निकला, कूलर निकला, सोफा निकला और तमाम ऐसी चीजें निकली जिसे देखकर हर कोई दंग है। वैसे तो नालों की सफाई में कीचड़ और प्लास्टिक निकलते हैं, लेकिन मुंबई के नालों की जब सफाई शुरू हुई तो जो सामान बाहर आए उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। नालों से कचरा कम और घरेलू सामान ज्यादा बाहर निकले। नाले में सोफा, फ्रिज, गद्दे जैसी चीजें भरी हुई थी और हद तो तब हो गई जब नाले के अंदर से एक पूरा ऑटो रिक्शा निकला, जिसे देखकर बीएमसी के बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल मानसून से पहले बीएमसी हर साल मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करती है ताकि मानसून में जल भराव और बाढ़ की स्थिति को रोका जा सके। इसी कड़ी में जब इस बार भी नालों की सफाई का अभियान शुरू हुआ तो नालों में इतनी गंदगी जमा थी कि बड़ी बड़ी मशीन्स को मंगाना पड़ा। नाले में पड़े कचरे को निकालने के लिए क्रेन लगानी पड़ी। साकीनाका इलाके में नाले की सफाई के दौरान एक पुराना ऑटो निकला तो गोवंडी मान खुर्द इलाके में नाले से सोफा, गद्दे, बेड जैसे घरेलू आइटम निकले। एक नाले से बड़ा कूलर निकला तो कुछ जगहों पर पुराने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बड़ी बड़ी अलमारियां और टूटे हुए ड्रम जैसी चीजें निकली। इतना ही नहीं, बीएमसी ने जो कचरा इकट्ठा करने के लिए कंटेनर शहर में रखे हैं, उनमें से कुछ कंटेनर भी लोगों ने नाले में फेंक दिए थे, जिसकी वजह से मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौक था। ऐसे में अब बीएमसी के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि नाले में ऐसी चीजों को ना फेंकें जिससे आगे उन्हें ही दिक्कत हो। मुंबई जलमय नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन 2 दिन पूर्व मैंने जब ये रेलवे कलवर्ट की विजिट की तो उसमें तो सोफा डाला हुआ था। अगर कई सोफा, कई रिक्शा, कई गद्दी, कई कुछ अगर ऐसे लोग डालते रहेंगे तो पानी का जो प्रवाह है, नाला का जो प्रवाह है, वो पूरी तरह से थम जाएगा और आखिर उसकी तकलीफ लोगों की होगी। तो हमारा ये अपील है लोगों से कि नाला अगर हम साफ सफाई के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमको सहकार कीजिए और नाले में ऐसे चीज मत डालिए कि उसका प्रवाह खंडित हो जाए। मुंबई के नालों की सफाई पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, फिर भी हर साल बारिश के दौरान मुंबई के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। इस बार बीएमसी ने नालों की सफाई के लिए 1302 करोड़ का बजट दिया है। सिर्फ नालों की सफाई पर 158 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और नालों की सफाई की डेडलाइन 31 मई है। कि लोगों ने खुद एक डिसिप्लिन खुद को डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मुंबई हमारी सबकी है और उस मुंबई के नाले का प्रवाह जब भी खंडित होता है और मुंबई जलमय होती है, तभी जलमय होने वाला भाग ये देखता नहीं है, वो किसी भी के घरों में जाता है, प्रॉपर्टी में जाता है। तो मेरी ये अपील है कि कार्रवाई की नौबत क्यों आए, सीसीटीवी रहेगा, निगरानी रहेगी, लेकिन फिर भी अगर मुंबईकर खुद को अगर डिसिप्लिन डालेंगे, एक अनुशासन से काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक बड़े नालों की सफाई का 82% काम पूरा कर लिया गया है। 87% छोटे नाले साफ कर लिए गए हैं। मीठी नदी से जुड़े नालों की सफाई का काम 54% हो चुका है।
बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि नालों में ऐसे कबाड़ होने से सफाई में ज्यादा खर्चा होता है और वक्त भी लगता है, इसीलिए लोगों को सहयोग करना होगा। पूरे मुंबई में बारिश के टाइम जो नाला, बड़े बड़े नाले हैं, उसमें बाढ़ आती है। हाई टाइड होने के बाद पूरा मुंबई पानी पानी हो जाती है। उसके बारे में बहुत से काम हुए भी हैं, लेकिन नाले के बाजू में रहने वाले लोगों ने सिविक सेंस रखना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, उनको ये पता चलना चाहिए कि वो सोफा सेट, रिक्शा या बाकी भी चीज़ों डालना वो सही जगह नहीं है। उसकी ये करने के बाद आपको ही तकलीफ बढ़ती है। बीएमसी फुल एक्शन में है। प्लानिंग है कि इस बार मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति ना बने। ऐसे में बीएमसी अब नालों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेगी।